और ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। और आपको बता दें कि वो समर की वजह से यानी कि गर्मियों के वक्त स्कॉटलैंड के बैलमोरल कैसल में यानी कि पैलेस में रह रही थी, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने 70 साल तक ब्रिटेन की गद्दी पर राज किया। कल दोपहर उनकी सेहत खराब हो गई थी और उसके बाद ये खबर सामने आई कि उनका निधन हो गया है। शाम को उनको मृत घोषित कर दिया गया। आज उनका पार्थिव शरीर बकिंघम पैलेस लाया जा सकता है। बकिंघम पैलेस में हजारों की तादाद में लोग जमा हैं। वो अपनी महारानी के अंतिम दर्शन के लिए वहां पर जुटे हुए हैं। महारानी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा और उन्हें सम्राट जॉर्ज VI की बगल वाली कब्र में दफनाया जाएगा। महारानी के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का नया सम्राट बनाया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि लाइन ऑफ हेयर्स में है। और प्रिंस चार्ल्स अब चार्ल्स III के नाम से जाने जाएंगे, लेकिन इसको लेकर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो अपना नाम बदलें, क्योंकि उसकी भी एक कहानी है जो हम आपको आगे बताएंगे। चार्ल्स III 14 राष्ट्रमंडल क्षेत्रों के प्रमुख के रूप में महारानी के अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का नेतृत्व भी करेंगे। वो आज ब्रिटेन के लोगों के नाम संदेश भी देंगे। महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद पूरी दुनिया अब शोक में है। यूनियन जैक आधा झुका दिया गया है। व्हाइट हाउस में भी अमेरिकी झंडा आधा झुका लिया गया है। जो बाइडेन ने अब से कुछ देर पहले शोक संदेश लिखा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी महारानी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि एलिजाबेथ II को हमारे समय की एक दिग्गज शासक के रूप में याद किया जाएगा। जिसने इतिहास को बदलते देखा, जिसने लम्हों के फैसले से दशकों तक पड़ने वाले असर को देखा, जिसने सूरज के कभी न डूबने वाली हुकूमत की हनक को फिसलते देखा, जिसने 15 प्रधानमंत्री अपने सामने बदलते देखे, वो ब्रितानी हुकूमत की सबसे बड़ी क्वीन महारानी एलिजाबेथ II अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। कहानियों किस्सों में पढ़ते ही हम, एक था राजा और एक थी रानी, लेकिन ब्रिटेन की वो रानी हकीकत में थी। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि हजारों लाखों लोग उन्हें दिल से रानी मानते और दिल की गहराइयों से उन्हें सम्मान देते थे। 96 साल की उम्र में महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया तो शोक की लहर पूरी दुनिया में है। हर कोई महारानी को अपने नजरिए से परिभाषित कर रहा है और हर कोई खुद जिंदगी से जुड़ा महारानी का किस्सा एक दूसरे को सुना रहा है। यूनियन जैक आधा झुका हुआ है। इसके अलावा ब्रिटेन के सभी बाहरी पोस्टों और सैन्य ठिकानों पर भी झंडा झुका दिया गया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी अमेरिकी झंडा आधा झुका है। महारानी के निधन के बाद बकिंघम पैलेस के दरवाजे पर शोक पत्र भी चिपका दिया गया, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर यह साफ हो गया कि अब महारानी जीवित नहीं है। इसके बाद शाही महल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग महारानी के अंतिम दर्शनों के लिए बेताब थे। पीएम मोदी जब ब्रिटेन गए थे तो महारानी से मिले। महारानी से वो 2 बार मिले, 2015 और 2018 में। एलिजाबेथ II के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 2015 और 2018 में यूके की अपनी यात्राओं के दौरान मेरी महारानी एलिजाबेथ II के साथ यादगार मुलाकातें हुईं। मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार में दिया था। मैं उनकी भावना को हमेशा संजो कर रखूंगा। पीएम मोदी ने महारानी को श्रद्धांजलि देते हुए एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, महामहिम महारानी एलिजाबेथ II को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं। क्वीन एलिजाबेथ II ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी रहीं। 70 सालों तक वो ब्रिटेन की महारानी रहीं। अपनी सौम्य छवि और व्यवहार के लिए मशहूर रहीं। वो पिछले कुछ समय से बीमार थी। गुरुवार को भी डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए थे। महारानी कुछ दिनों से स्कॉटलैंड स्थित बैलमोरल कैसल में थी। वो हर साल गर्मियों में यहाँ आती थी। महारानी की सेहत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। इस बार फरवरी में उन्हें कोरोना हो गया था। महारानी की बैलमोरल कैसल में तबीयत बिगड़ी
और यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने 70 साल के शासन में क्वीन एलिजाबेथ II ने कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें से लिज ट्रस को 3 दिन पहले ही शपथ दिलाई गई। We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. She has been our longest ever reigning monarch. It's an extraordinary achievement to have presided with such dignity and grace for 70 years. महारानी का अंतिम संस्कार 10 दिन बाद होगा। तब तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाही परिवार आधिकारिक रूप से शोक मना रहा है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। महारानी एलिजाबेथ के निधन की जानकारी देने का प्लान ब्रिटेन सरकार की तरफ से बनाया गया। इस पूरे प्लान को ऑपरेशन लंदन ब्रिज कोड नेम दिया गया। नियम के तहत महारानी के निधन के बाद प्रधानमंत्री लिज ट्रस को एक फोन कॉल के जरिए जानकारी दी गई। एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें कोर्ट के जरिए हालात की जानकारी दी। इस अधिकारी ने लिज ट्रस से कहा, लंदन ब्रिज इज डाउन। इसके बाद एक न्यूज फ्लैश के जरिए प्रेस एसोसिएशन वायर पर उनके निधन की खबर दी गई और फिर शाही परिवार तैयारियों में जुट गया। महारानी के निधन के बाद 15 देशों की सरकारों को इसकी जानकारी दी गई। ये वो देश है जहां महारानी का राज था। 38 कॉमनवेल्थ देशों में भी महारानी का शासन है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की उम्र केवल 25 साल थी जब उनको ब्रिटेन की गद्दी सौंपी गई। फरवरी 1952 में लंबे वक्त से बीमार चल रहे एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज का निधन हो गया। महज 25 साल की उम्र में एलिजाबेथ II ने ब्रिटेन का शासन संभाला। जून 1953 में उनका आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम को पहली बार टीवी पर दिखाया गया। तब से लेकर अब तक 70 साल हो गए। 70 साल तक वो ब्रिटेन की महारानी रही। वो ब्रिटेन पर शासन करने वाली सबसे उम्रदराज महिला रही। उनकी मृत्यु से एक युग का भी अंत हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।